पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जी हाँ, कहा जाता है कि जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई दुख छू तक नहीं सकता। श्री राम जिस पर कृपा करते हैं उस पर सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। इसीलिए अब सभी को बेसब्री से इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन बरसों का इंतजार खत्म होगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। पूरा भारतवर्ष रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्साहित है, लेकिन हर कोई अयोध्या तो जा नहीं सकता। इसलिए रामलला से जुड़ी हुई चीजें बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी प्रज्ञा भारती जी। साध्वी जी, आपका जीवांजलि पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुप्रिया जी। सबसे पहले साध्वी जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आप कितनी उत्साहित हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी की और धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम हो रहा है। आपकी खुशी आप जाहिर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि संपूर्ण भारत और 140 करोड़ भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। ये उत्साह, ये ऊर्जा पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रभु राम 500 सालों के बाद विराजमान हो रहे हैं राम मंदिर के अंदर और पूरा भारत अवध बन चुका है। एक राममय वातावरण है पूरे भारत का सुप्रिया जी, और मैं जीवांजलि को भी हार्दिक बधाई देती हूँ। आप एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, घर घर प्रभु श्री राम का संदेश आप लोग पहुँचा रहे हैं। तो ये जो प्रसन्नता है ये देखते ही बनती है और नो डाउट मन हर्षित है, मन प्रफुल्लित है। एक मिक्स्ड फीलिंग्स भी है, क्योंकि एक पीड़ा का एहसास भी है। 500 सालों की पीड़ा है, सबका संघर्ष है, न जाने कितने बलिदान हुए हैं आज के इस दिन की साक्षात्कार करने के लिए, इस दिन के साक्षी बनने के लिए अनंत बलिदान हुए हैं और उत्साह भी बहुत है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, जिन लोगों ने मूवमेंट राम मंदिर आंदोलन का प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी, आज उनकी आत्मा भी देख रही होगी, वो भी प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि आज ये दिन हमारे सामने है। और सुप्रिया जी, हम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। वी आर फॉर्चुनेट इनफ, वी आर ब्लेसेड, बिकॉज हम अपने सामने, अपनी आंखों के सामने इन पलों के साक्षी बन रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हमारी आंखों के सामने हो रहा है, इस लाइफ टाइम में हो रहा है। कितने सौभाग्य की बात। साध्वी जी, 1528 से लेकर 2020 तक का लंबा सफर रहा है, 492 साल तक का सफर। ये इतिहास आप कैसे देखते हैं? सुप्रिया जी, मैं थोड़ा सा और पीछे आपको लेकर जाती हूँ, 1510 में लेकर जाती हूँ। 1510 में एक वर्णन आता है कि गुरु नानक देव जी ने राम मंदिर विजिट किया था। तो आप देखिए, ये 1510 से शुरुआत हुई है, इसलिए हम लगभग 500 सालों का इतिहास इसे कहते हैं। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही आपको अमेजिंग बात बताती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आपके व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। 1528 से लेके 1855 तक किसी भी दस्तावेज में, किसी भी हिस्टोरिक कागज में, डॉक्यूमेंट में वर्णन नहीं आता कि वहां पर कभी नमाज भी पढ़ी गई थी। इमेजिन, वहां पर जो हम ये जो केस जीते हैं, सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको इस केस जीतने की बताऊं तो वो आस्था का विषय नहीं है। ये लोग जो फैलाते हैं कि आस्था की वजह से हम केस जीते हैं, नहीं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्शिप की वजह से हम जीते हैं। हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस पोजेशन था मंदिर का और हम वहां जाकर पूजा अर्चना करते थे, इसलिए हम जीते हैं। आप देखिए, अगर मैं इसको जो लीगल बैटल की अगर मैं बात करूं, कानूनी लड़ाई की बात करूं, तो कानूनी लड़ाई का जो दौर रहा 134 साल रहा। कानूनी लड़ाई का दौर 1858 में, यानी 162 साल पहले FIR दर्ज हुई थी सबसे पहली। 1885 में पहली बार ये केस कोर्ट में सुनवाई हुई थी इसकी। इमेजिन, उसके 64 साल बाद 1949 में इस केस ने थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा। उसके 61 साल बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करी, लेकिन उसमें क्या था कि जब केस की सुनवाई करी थी तो 3 पार्ट्स में लैंड डिवाइड हुआ था इक्वल। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला था, निर्मोही अखाड़े को, और 1/3 ऑफ द पार्ट वाज गिवन टू रामलला, जिससे किसी को भी प्रसन्नता नहीं हुई थी। इसलिए उसके 9 साल बाद 2019 में फाइनली जब केस का वर्डिक्ट आया और तब हमें ये राम मंदिर का जो लैंड है वो हमें मिला, बल्कि मैं कहूँगी प्रभु श्री राम को मिला। क्योंकि यहाँ पर सुप्रिया जी, एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी। देखिए, हम बहुत सारे संघर्षों की चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही मार्मिक और कारुणिक बात है जो मेरे मन में आती है, वो है राम लल्ला का इंतज़ार। प्रभु श्री राम ने भी तो इंतजार किया।
14 वर्ष का वनवास नहीं, उनका एक लंबा वनवास था जो अब 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है और रामलला राम मंदिर में विराज जाएंगे जैसे ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। साध्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हर तरफ प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा है, हर जगह यही बोला जा रहा है 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानना चाहें, प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, कैसे पूजा पाठ होता है, कैसे अनुष्ठान होता है और प्राण प्रतिष्ठा को कैसे संपन्न किया जाता है? जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है प्राण प्रतिष्ठा के बारे में और ये एक बहुत ही सुंदर धार्मिक अनुष्ठान है। प्राण प्रतिष्ठा को हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे आप ये देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा, अगर आप इसको 2 शब्दों में डिवाइड कर दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा, प्राणों का प्रतिष्ठित होना ही प्राण प्रतिष्ठा है। यानी आप देखिए जो एक आइडल है जिसको आप मूर्ति कहते हैं, अब हम उसे मूर्ति नहीं कह सकते, वो श्री विग्रह बन जाते हैं। तो जो राम लल्ला के श्री विग्रह है, क्योंकि हमारे राम लल्ला बाल रूप में 5 साल के हैं, तो वो वहाँ पर विराजमान होंगे, एक लोटस के पेडेस्टल पर विराजमान होंगे। तो जो उनके अंदर प्राणों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और जो पूरा विधि विधान है उसका भी पालन किया जाता है। कल इसका प्रारंभ हुआ है, तो उसके अंदर प्रायश्चित संस्कार, कर्म कोटि पूजा होती है, एक पूरा बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता है, सरयू नदी के किनारे निकलेगा, भक्त उनको लेकर चलेंगे। आप देखिए इसकी अपनी एक महत्वता है। अगर मैं बात करूं प्रायश्चित संस्कार की, तो प्रायश्चित संस्कार क्या होता है? अटोनमेंट सेरेमनी जिसे हम कहते हैं, यानी एक भक्त प्रभु के आगे क्षमा याचना करता है, प्रार्थना करता है कि ये प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए और हमारे जितने भी हमसे कोई भी किसी भी तरीके की कोई गलतियां हुई हैं, कुछ भी, आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अब हम आपको स्थापित करने जा रहे हैं। तो जो कर्म कोटि पूजा है जिसका वर्णन है खासकर हमारी प्राण प्रतिष्ठा इस प्रक्रिया के अंदर, यानी हम कॉन्शियसनेस को, वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, हम उसको प्राणों के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। यही है प्राण प्रतिष्ठा। अलौकिक रूप जो सब देखेंगे 22 जनवरी को रामलला का। प्राण प्रतिष्ठा की हमने बात कर ली। अयोध्या में चारों तरफ जगमगा रही है अयोध्या, दिवाली के जैसा माहौल है। अगर मैं कहूं कि दिवाली से भी ज़्यादा बड़ा माहौल इस वक्त अयोध्या में है। अगर आपको अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप वहां क्या करेंगी सबसे पहले? अयोध्या जाने का अवसर मिले तो मैं सबसे पहले अपने रामलल्ला के दर्शन करूंगी। मैं प्रभु श्री राम को प्रणाम करके उनकी आशीर्वाद लूंगी और उनसे समस्त समाज के लिए मंगल कामनाएं करूंगी, क्योंकि आप देखिए ये तो एक बहुत सुंदर अवसर है। हर भक्त इस अवसर की तलाश कर रहा है। हम सब मिलकर यहाँ मना रहे हैं, कोई वहाँ मना रहे हैं, और असली दिवाली तो हमारी तभी होगी ना जब प्रभु लौटेंगे, जब प्रभु 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। जैसा अभी आपने भी मेंशन किया, बहुत सुंदर आपने कहा कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब प्रभु लौटे थे तब अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी। लेकिन आज 500 सालों बाद प्रभु वापस लौट रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, तो पूरा भारतवर्ष ही नहीं, प्रभु राम के जो भक्त विश्व के कोने कोने में हैं वो सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे और संपूर्ण वातावरण जय श्री राम से गुंजायमान हो जाएगा। आगे भी जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं और अयोध्या को जाना जाता है रामलला की जन्मभूमि के नाम से। लेकिन अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां अपने ही अलग चमत्कार हैं। और बात करें मां सीता के कनक भवन की, तो आप थोड़ी सी अयोध्या क्या है, अयोध्या कैसी है, थोड़ा सा वर्णन हमारे दर्शकों के लिए कर दीजिए। देखिए, अयोध्या का जब आप नाम भी लेते हैं तो मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। सिंपल सी बात है, क्यों आती है मुख पर प्रसन्नता, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अयोध्या हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। वहाँ पर प्रभु का जन्म हुआ, प्रभु ने बहुत सारी लीलाएं अपने बचपन की वहाँ पर की। तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर कुछ ऐसे पल जुड़े हैं जिसको हर भक्त जानना चाहता है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की हैं, जो एक ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस की वहाँ पर जगहें हैं। तो अयोध्या नगरी है, प्रभु श्री राम है और पूरा का पूरा जो इस समय तो बल्कि मैं कहूँगी पूरा भारत अवध बन चुका है। तो इसलिए अयोध्या के जो इम्पोर्टेंस है, नो डाउट वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है अयोध्या की, क्योंकि जहाँ पर भी प्रभु के चरण पड़े हैं, सबसे पहले तो अयोध्या प्रभु की जन्मभूमि है, और जहाँ पर भी प्रभु के चरण पड़े हैं वो जगह अपने आप में धन्य हो जाती है। आप देखिए, भक्त दूर दूर से वहाँ पर आएंगे, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे और नो डाउट उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होगी। और साथ ही मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि इस समय अयोध्या का जीर्णोद्धार हो रहा है और जिसके लिए मैं
मैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी को भी बधाई देती हूँ, साधुवाद के पात्र हैं वो लोग। तो इसलिए जो उसका जो जीर्णोद्धार किया, एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनकर निकल कर आएगा, बहुत सारे लोग, इससे हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। और एक चीज़ मैं सुप्रिया जी ज़रूर मेंशन करूँगी, क्योंकि राम मंदिर की बात हो रही है, अयोध्या की बात हो रही है, तो हम कार सेवकों के बलिदान को नहीं भूल सकते हैं। तो जो कार सेवकों का जो बलिदान रहा, जो निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, उनके बलिदान को आज भी हम याद रखते हैं। और साथ ही योगी जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कार सेवकों के लिए स्मारक बनवा रहे हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए। ये एक बहुत ही सुंदर बात है। साध्वी जी, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने देश के मठों की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने प्रमुख 4 शिष्यों को देश के 4 दिशाओं में स्थापित किए गए मठों की जिम्मेदारी भी दी थी और उनसे कहा था कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आपको करना है। लेकिन पूरा देश के लिए और धार्मिक लिहाज से 22 जनवरी का दिन बेहद विशेष और सबसे बड़ा है। लेकिन सनातन धर्म में सबसे प्रमुख माने जाने वाले शंकराचार्य जी वहां नहीं जा रहे हैं। इसका क्या कारण है कि शंकराचार्य जी, नाराजगी उनकी क्या है कि चारों शंकराचार्य जो हैं वो नहीं वहां पहुंचे? सुप्रिया जी, देखिए, ये उनका पर्सनल डिसीजन है, वहाँ जाना ना जाना उनका अपना निर्णय है। हो सकता है वो 22 तारीख के बाद जाएं, सभी को समय ना मिल रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी नहीं जा पा रहे हैं अपनी अपनी व्यस्तता के कारण। तो इसलिए ऐसा तो मैं नहीं कहना उचित समझती कि वो 22 को ही क्यों नहीं जा रहे हैं, पहली बात। लेकिन हाँ, 2 शंकराचार्य जी ने अपनी ब्लेसिंग्स इन राइटिंग भी दी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, कोई जाए या ना जाए, इससे मेरी आस्था तो कम नहीं होती प्रभु श्री राम के प्रति। और मुझे ऐसे लगता है इससे भारत में क्या पूरे विश्व में किसी की आस्था कम नहीं होती। और आई एम श्योर शंकराचार्य जी 22 को नहीं जा रहे तो 22 के बाद अवश्य जाएंगे। लेकिन अगर शंकराचार्य जी की भी बात ना करें, चलिए 22 के बाद चले जाएंगे जैसा आपने कहा, लेकिन राम मंदिर को लेकर, क्योंकि रामलला तो सबके हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर जो राजनीति हो रही है, कुछ पार्टियां जा रही हैं, कुछ नहीं जा रही हैं, कि किसी ने बोला है कि हम बाद में जाएंगे लेकिन अभी नहीं जाएंगे, उस पे आपका क्या कहना? देखिए, मैं ये कहूँगी कि आमंत्रण निमंत्रण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रभु श्री राम की बात है। देखिए, चाहे राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, लालू यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोकने के भरसक प्रयास किए थे। बल्कि रोका ही नहीं, उनको तो अरेस्ट भी कर लिया गया था, हम सभी जानते हैं। तो इन्होंने प्रभु श्री राम के कार्य पर बाधा उत्पन्न करी है। शुरू से ही राम के नाम पर राजनीति करते हैं। अब तो इनके पास समय है कि प्रभु से क्षमा मांग ले। अब देखिए, कांग्रेस वही पार्टी है ना जिन्होंने कहा प्रभु श्री राम काल्पनिक है। कांग्रेस वही पार्टी है जिन्होंने राम सेतु के ऊपर प्रश्न उठाए। लेकिन आज सुप्रिया जी, आज इनको समय मिला है। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। मेरे राम को रीझ भजो या खींच। मेरे राम तो दयालु हैं, लेकिन मेरे राम से क्षमा तो मांगो, तभी तो क्षमा मिलेगी। इन्होंने तो कार सेवकों पर गोली भी चलाई। तो अब समय है कि किसी आमंत्रण और निमंत्रण का इंतजार मत कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित का समय है। आप चले जाइए प्रभु श्री राम के द्वार पर सेवक बनकर, और जब सेवक बनकर जाएंगे तो प्रभु की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो। बिल्कुल, क्योंकि राम लला सबकी सुनते हैं और सबके कष्टों को हरते हैं। अगर हम श्री राम की बात करें, श्री राम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सभा के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करा। अगर हम आम जनता, जो कि बड़े बुजुर्ग सब राम भक्ति में लीन हैं, इवन युवा भी राम भक्ति में लीन हो चुके हैं, अगर हम राम जी से कुछ सीखना चाहें, हमारे जो युवा हैं, हमारे दर्शक हैं, वो राम जी से कुछ सीखना चाहें तो क्या सीखेंगे? बहुत सुंदर सुप्रिया जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा है। इट इज़ वेरी रेलेवेंट स्पेशली इन टुडेज टाइम, क्योंकि प्रभु श्री राम तो सालों पूर्व आए, लेकिन आप देखिए आज भी प्रभु श्री राम की भक्ति अर्चना होती है। पूरा देश उत्साहित है, युवाओं के मन में जय श्री राम गूंज रहा है इस समय। तो प्रभु श्री राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर प्रभु श्री राम से मैं सीखने की बात करूँ तो सबसे पहले लॉर्ड राम, भगवान राम क्या है? राइट एक्शन मैन, जिन्होंने जीवन में सब कुछ सही किया, सभी मर्यादाओं का पालन किया। एक बहुत सुंदर बात मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ये जो कोर्ट में केस हम जीते हैं, आपको पता है इस जो केस में पार्टी थी वो रामलला स्वयं थे।
उन्होंने अपने आप को स्वयं रिप्रेजेंट किया है और ये जीत राम लल्ला की जीत है। तो ये हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देती है यूथ के लिए, हमारे नेशन के लिए, हर व्यक्ति के लिए। वो मैसेज क्या है? यतो धर्म ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो आप धर्म का चयन कीजिए, प्रलोभनों पर आप ग्रीड का त्याग कीजिए। ये सबसे बड़ा एक मैसेज है। और दूसरी बात, रामचरितमानस के अंदर बहुत सुंदर सुंदर चौपाई आती है। आपने भी एक बहुत सुंदर चौपाई पढ़ी। 2 चौपाइयों का वर्णन मैं यहाँ करना चाहूँगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के, बिना डिवाइन थॉट्स के, बिना अच्छे थॉट्स के, बिना स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के विवेक जागृत नहीं होता है, विजडम जागृत नहीं होता है। और अगर विजडम जागृत नहीं होगा तो हमारी जो जीवन की दिशा है, इसलिए हमें दिशा और दशा दोनों ही ठीक करनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ एक और चौपाई का मैं जिक्र करूंगी। प्रभु श्री राम कहते हैं, गोस्वामी बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम क्या समझाना चाहते हैं? कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प करी, प्रकट की न बहुपंथ। आप देखेंगे सुप्रिया जी, चौपाई क्रांतिकारी चौपाई है। इसमें प्रभु ये समझाते हैं कि देखिए, कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलिमल के अंदर, कलयुग के अंदर बहुत सारे धर्म आएंगे और बहुत सारे पंथ प्रकट होंगे, लेकिन आपको सही का साथ देना है और गलत के खिलाफ आवाज उठानी है। अब देखिए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी तो की पार्टी में उनका प्रमोशन हो गया। डिमोशन होना चाहिए था या प्रमोशन होना चाहिए था? तो हमें देखना है कि सत्य का रास्ता क्या है और हमें सत्य का ही चयन करना है। और एक चीज और मैं जरूर कहूंगी युवाओं के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे इष्ट हैं, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, तो मैं कहूंगी कि प्रभु श्री राम की कृपा को लेकर आगे बढ़े, अज्ञानता के अंधकार को मिटाए राम, राम मंदिर आत्मा शांति का द्वार, हर प्राणी के मन में गूंजे जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, बहुत ही अच्छा आपने बताया युवाओं के लिए। निश्चित ही युवा इन सारी बातों से प्रेरित होंगे। अब सवाल ये है कि 22 जनवरी को सब अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन इतनी भीड़ है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा भव्य समारोह है, हर किसी का जाना वहां मुमकिन नहीं है और सब चाहते हैं कि हम राम जी का स्वागत करें। तो वो अपने घर में रह के, जहाँ के वो वासी हैं वहाँ रह के राम जी की पूजा अर्चना 22 जनवरी को कैसे कर सकते हैं, ताकि वो भी ये महसूस कर सके कि हाँ, हमने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी। बहुत सुंदर आपने कहा। सबसे पहले तो ये संभव ही नहीं है कि 22 तारीख को सभी अयोध्या चले जाएं, तो आप जहां पर हैं वहां रहकर अपने मन के भावों को प्रभु श्री राम के चरणों में आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि पूरा भारत राम भक्ति से सराबोर है ना। पूरे भारत का वातावरण राममय है। तो इसमें बहुत अच्छा कार्य विश्व हिंदू परिषद ने किया है। जगह जगह वो लोग LEDs लगाएंगे और अक्षत डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्य चल रहा है। तो जो अक्षत अभी आपको मिल रहे हैं, आप उन्हें पूजा में रखें, उन अक्षतों को दिया जलाएं, प्रभु की आरती करें और अपने मन की सारी भावनाओं को आप राम लल्ला के चरणों में सौंप दें। और राम लल्ला तो ऐसे हैं, वो जहाँ बैठे हैं वहीं से ही आपकी सारी भावनाओं को एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और नो डाउट स्वीकार करने के बाद आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। तो अगर आप घर में बैठ के ही राम जी को याद करेंगे तो निश्चित ही भगवान राम आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा में भी आपकी भागीदारी निश्चित है। साध्वी जी, एक सवाल है कि राम दरबार हम अपने घर में लाते हैं और वैसे ज़्यादा लोग राम दरबार घर में नहीं रखते, लेकिन राम दरबार घर में कितना शुभ होता है, आप दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए सुप्रिया जी, राम दरबार तो अति शुभ है। राम दरबार में अगर मैं राम दरबार की बात करूं, राम दरबार में कौन कौन है? प्रभु श्री राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये राम दरबार में होते हैं। प्रभु श्री राम अलौकिक हैं, दिव्य हैं और ऐसे राम का चरित्र अगर आपके घर में हो जाए। आप देखिए प्रभु श्री राम कौन है? एक आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श राजनीतिज्ञ। हर कोई प्रभु श्री राम से सीख सकता है। तो प्रभु श्री राम का जब आप दरबार अपने घर में लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो हमें एक शिक्षा दे रहा है कि हम उनके गुणों को जीवन में चरितार्थ कैसे करें, उनके गुणों को जीवन में कैसे उतारें। माँ जानकी का होना, माँ जानकी का जीवन आप देखिए, वनवास तो प्रभु श्री राम को मिला था, माँ जानकी को नहीं मिला था, लेकिन माँ जानकी ने वनवास को स्वीकार किया। वनवास को स्वीकार करना मतलब अपने पति की इच्छा को स्वीकार करना, यानी उनके साथ खड़े रहना थ्रू ऑल द थिक्स एंड थिन्स, थ्रू ऑल द हाइज एंड लोज ऑफ द लाइफ। सो ये भी तो एक संदेश है दैट आप अपने
हस्बैंड के साथ यानी आप अपने पार्टनर के साथ थिक एंड थिन में हमेशा खड़े रहें। लक्ष्मण जैसा भाई होना, लक्ष्मण जैसा भाई, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं, उनके मन में कोई लालच नहीं, कोई ग्रीड नहीं, उनको लगा मेरे भैया राम जहाँ जा रहे हैं मैं भी उनके साथ ही जाऊँगा, कितनी बड़ी बात है। हनुमान जैसा सेवक होना, भक्त होना, तो ये सारा एक बहुत ही सुंदर दृश्य है राम दरबार का। और इसको अगर आप प्रैक्टिकली चाहते हैं कि ऐसे गुण हमारे बच्चों के अंदर आए, हमारे परिवार के अंदर आए, तो राम दरबार आप अपने घर में ज़रूर रख सकते हैं। जरूर, राम दरबार यानी कि सकारात्मकता का घर पर भरपूर आना, भर भर के आना। जी, अब अयोध्या में 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने पहुंचेंगे, उनका सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके लिए राम जन्मभूमि पे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है? सुप्रिया जी, अगर आप मेरी बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए राम मंदिर का ये जो आंदोलन है, ये एक मैसेज देता है संपूर्ण समाज को। राम मंदिर ये हमारे राष्ट्रीय गौरव की बात है, भारतीय अस्मिता की बात है। राम मंदिर भारतीय धरोहर है, भारत का समृद्ध इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए राम मंदिर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि राम मंदिर को हम राष्ट्र मंदिर कहकर भी पुकार सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही राम मंदिर का निर्माण कार्य ये पूरा होने के उस पर है, पूरे विश्व के अंदर प्रभु श्री राम की गूंज है। ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पल है और भावनात्मक पल भी हैं, आप यूँ भी कह सकते हैं। और इसके साथ एक बहुत बड़ा फैक्ट कनेक्टेड है, मैं उसको भी ज़रूर दर्शकों को बताना चाहूँगी। आप देखिए, जब अतिक्रमण हुआ राम मंदिर के ऊपर, जब भी आक्रांता आए, इन्होंने अयोध्या, काशी, मथुरा पर क्यों आक्रमण किया? आप बताइए, उस समय तो बहुत ज़्यादा विकास भी नहीं था, डेवलपमेंट भी नहीं थी इन क्षेत्रों के अंदर, तो क्यों आक्रमण किया? क्योंकि वो हमारे गौरव पर हमला करना चाहते थे, हमारे इतिहास पर हमला करना चाहते थे, हमारी अस्मिता पर हमला करना चाहते थे। क्योंकि ये जो टेम्पल्स होते हैं, ये मंदिर जो हमारे होते हैं, दीज आर द सेंटर्स ऑफ एडुकेशन इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन एंड स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन। तो इनको पता था कि अगर इनके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो इनके गौरव को ध्वस्त कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने मंदिरों का पुनर्जीर्णोद्धार करना, बिकॉज वी आर आस्किंग व्हाट इज आर्स। हमने कुछ ऐसा नहीं मांगा जो हमारा था ही नहीं, हम वो मांग रहे हैं जो हमारा है, और मांग ही नहीं रहे, अब तो मिल भी गया है। जी बिल्कुल, सभी को इंतजार था राम कब आएंगे, और 22 जनवरी को राम आने वाले हैं और राम का आशीर्वाद सबको मिलने वाला है। साध्वी जी, जाते जाते बस एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे। आप युवाओं को सनातन धर्म के लिए क्या शिक्षा देना चाहेंगी, क्या उनको बोलना चाहेंगी कि हमारा सनातन धर्म कितना ज़रूरी है? देखिए, सनातन धर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सनातन धर्म हमारी नींव है, हमारी फाउंडेशन है। और अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी तो इमारत उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। सनातन धर्म से अपनी जड़ों को आप जोड़ लीजिए और फिर आप देखिएगा आपको जीवन जीने की एक नई कला मिल जाएगी। सनातन धर्म विल टेक यू बैक टू योर रूट्स, विल कनेक्ट यू टू योर रूट्स। और ऐसा नहीं है, सनातन धर्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि इट्स सम आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। नो, इट इज़ वेरी मच इन। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, आप उसके ट्रू मीनिंग से जुड़ेंगे। और इस बात से तो खैर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुझे जितने भी युवा मिलते हैं आजकल सनातन धर्म को लेकर इतने उत्साहित हैं वो लोग, और हर कोई सनातनी कहलाने में गौरव महसूस करता है। तो ये एक नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है, और इसमें बदलाव हर युवा के मन में है। आप जहाँ भी चले जाइए, पॉजिटिविटी है, सकारात्मक वातावरण है। इस भारत में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिए, सनातन धर्म आपको सकारात्मक बनाता है, सनातन धर्म आपको एक नई दिशा देता है, और यही सनातन धर्म है जिससे हम अपनी रूट्स को रिक्लेम कर सकते हैं, अपने कल्चरल हेरिटेज को रिक्लेम कर सकते हैं। इसलिए सनातन धर्म से जुड़ जाइए एंड देन सी अ डिफरेंस इन योर लाइफ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। धर्म में इतनी शक्ति है। आप अगर धर्म के माध्यम से किसी भी भगवान से जुड़ेंगे, किसी भी साधु साध्वी से जुड़ेंगे, तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में बदलाव देखने के लिए जरूर मिलेगा। साध्वी
जी, आपने इतना अच्छी चीज हमें बताई राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा पल है, बहुत ही शुभ पल है। अगर आपको भी अयोध्या से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हैं, कोई भी जानकारी आप अयोध्या से जुड़ी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम तो आपको राम जी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, छोटी बड़ी और पल पल की अयोध्या की खबर दे ही रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें